ईडब्ल्यूईएल ग्रुप सेप शॉप कंपनी छोड़कर क्यों चलेगी? क्या सेप शॉप का प्लान से अच्छा एडोसा का प्लान है? और सेप शॉप कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कब लाएगी? दोस्तों आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज सहबान सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है संडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं संडे क्यूएनए वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वही कमेंट्स पिक करता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और आज मैंने बिल्कुल वही कमेंट्स पिक किए हुए जिसमें आप लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा और जिससे आप अपना बिजनेस को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कमेंट्स कौन से हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। दोस्तों हम लोग बिना लेट किए हुए पहला कमेंट की ओर बढ़ते हैं। जो पहला कमेंट आया हुआ है यूट्यूब एक्सप्रेस शिपी की तरफ से। इनका कहना यह है सेप शॉप से एडोसा बेस्ट है, यानी कि सेप शॉप का प्लान से अच्छा एडोसा का प्लान है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब रूट प्योर खुला था फिर भी लोग यही चीज कह रहे थे, जब एडब्ल्यूपीएल खुला था फिर भी लोग यही चीज कह रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तुरंत से अनुमान लगाना ठीक नहीं रहेगा कोई भी कंपनी के बारे में, क्योंकि ये कंपनी अभी पुराना नहीं हुई। जब ये कंपनी पुराना हो जाएगी तभी इसके ऊपर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंपनी ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है राहुल पानवार की तरफ से। इनका कहना यह है सर सेप शॉप में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी मिलना चाहिए। किसी भी बंदे के पास जाओ तो वो फ्रिज और कूलर की मांग ज्यादा करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? प्लीज बताइए सर। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सेप शॉप कंपनी बिल्कुल ऐसा कर सकती है, और सेप शॉप कंपनी जब से खुली है तब से लोग चाहते हैं कि सेप शॉप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आ जाए। तो कंपनी को इसके ऊपर काम करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनी को जरूर से लाना चाहिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है नीलेश कुमार मीना की तरफ से। इनका कहना यह है कई लोग सेप शॉप में आईडी एक्टिव करने के बहाने 5,000 लेते हैं, ना तो फिर आईडी एक्टिव होती है, ना ही पैसे वापस देते हैं, ना ही कुछ प्रोडक्ट देते हैं, और बोलते हैं 10,000 जमा करो जब आपकी आईडी एक्टिव होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है। अगर कोई भी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनका कंप्लेन करिए आप, अगर जरूरी पड़े तो आप उनका कंप्लेन थाना में भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी से पैसा नहीं ले सकता है बिना वजह का। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है अंकुश लिकरे की तरफ से। इनका कहना यह है सर जी ईडब्ल्यूएल ग्रुप सेप शॉप से अलग क्यों हुआ, और एडोसा वेलनेस की जानकारी पे वीडियो बनाइए सर जी। एडोसा वेलनेस के बारे में मैं जरूर आप लोगों को वीडियो दूंगा, इसका प्लान क्या है कैसा है। और दोस्तों सेप शॉप से अलग क्यों हुई ईडब्ल्यूईएल, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है शेखर वर्मा की तरफ से। इनका कहना यह है बहुत शानदार जानकारी सर जी, आपने जो कमी बताई उसको सुधारने चाहिए कंपनी को, क्योंकि सर एक बंदा 100 बीबी लेने के लिए किसी के भी पास 2 से 3 बार जाता है और उतने में उसको ओनली 250 रुपीज ही मिलता है। 100 रुपया का तो पेट्रोल ही जल जाता है। डाउनलाइन को ज्यादा दिन तक मोटिवेट भी नहीं रख सकते हैं। ऊपर वाले लीडर को तो अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन सेल तो न्यू लीडर ही निकालते हैं। ज्यादा मेहनत करते हैं तो सर उनको ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। इनका कहना है यही कुल मिला के कि जो छोटे लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो 3 से 4 बार लोगों के पास जाते हैं और वो सेल निकाल के लाते हैं, लेकिन उनको उसके मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उनको पैसा थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए और उनके हित पे कंपनी को काम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई 3 से 4 बार जाते हैं, उतना का तो तेल ही जल जाता है, तो उनको प्रॉफिट कुछ होता नहीं है। तो शुरू में भाई मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए फ्रेशर लीडर के ऊपर। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है केदल हुतु सुक्री की तरफ से। इनका कहना यह है चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए। इनका कहना यह है कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चल रहा है और पेमेंट को इंक्रीज करना चाहिए सेप शॉप को। तो जी हां, अगर कंपनी चाहती है कि लीडर टिके, लीडर काम करे मन से तन से, तो लोगों का तो सुनना पड़ेगा कंपनी को। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है
मंगल जमुडा की तरफ से। इनका कहना यह है सर कितना तारीख से बदलाव होगा? सर सेप शॉप का ग्रुप कितना है? सेप शॉप का करीब 3-4 ग्रुप है और शेप शॉप के ऊपर बहुत जल्द बदलाव होने वाला है। ये डेट लॉन्च तो नहीं हुआ है कि कब होगा, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है गाइस। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है महबूब शेख की तरफ से। इनका कहना यह है मैं आशा करता हूं सर हमारे कंपनी के 5 डायरेक्टर, उनसे गुजारिश है हमारे जैसे छोटे मोटे लीडर्स के अंदर ध्यान रखे। तो इनका कहना यह है कि मैं एक छोटा लीडर हूं, फ्रेशर हूं और हम लोगों के ऊपर भी कंपनी के जो 5 डायरेक्टर है वो ध्यान दे। बिल्कुल छोटे लीडर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कंपनी को, क्योंकि छोटे लीडर से ही बिजनेस चलता है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है सचिन चौधरी के तरफ से, और सचिन चौधरी जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं। ये हमारे वीडियो बहुत पहले से देखते हैं और हमेशा ये कमेंट करते हैं। तो इनका कमेंट ये है कोशिश रहे इनकम रैंक इनकम भी फिक्स होना चाहिए, टर्नओवर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इनका कहना यह है कि जो लोग पुराने हो गए हैं उनका बहुत बढ़िया सेल आ रहा है तो उनको भाई टर्नओवर के हिसाब से नहीं, उनको बल्कि फिक्स पैसा मिलना चाहिए, मंथली पैसा मिलना चाहिए। इनका कहना यह है। तो अगर कंपनी को ऐसा सही लगेगा तो वो जरूर इसके ऊपर काम करेगी। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है इट्स मी मैन की तरफ से। इनका कहना यह है हेलो सर, सर मेरी हॉट लिस्ट एंड वार्न लिस्ट दोनों यूजलेस है, तो मैं दूसरों को कैसे ज्वाइनिंग करवा सकती हूं, कैसे कन्विंस करूं, प्लीज बताइए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई किसी के पास अगर लिस्ट नहीं है तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपके नीचे 2-4 लोग नहीं होंगे। तो वो जो 2-4 लोग हैं उनका आप लिस्ट निकालिए, और लिस्ट जो निकालना है ना वो अपने फैमिली में निकालना है, मतलब अपने लोगों में निकालना है, हॉट लिस्ट निकालना है। यानी कि अगर आप हॉट लिस्ट निकालेंगे तो होने क्या वाला है कि आपके पास बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा और आप उनके हॉट लिस्ट में घुसेंगे, प्लान करेंगे तो 100% सेल आ जाएगा। वो कंपनी का प्लान देख के ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वो आपको भी देख के ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके साथ जो बंदे रहेंगे उसे देख के लोग ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका रिलेशन है, वो उसका हॉट रिलेशन है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है स्टार ब्लॉगिंग की तरफ से। इनका कहना यह है सर 15 ईयर का बच्चा वे प्रोटीन पी सकता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर कोई वे प्रोटीन पीना चाहते हैं तो कम से कम 20 साल होना चाहिए, और इसके लिए 20 साल अगर हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये प्रोटीन है भाई एनर्जी देने वाला। तो मेरे हिसाब से 20 साल के बाद ही पीना चाहिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है पूनम यादव की तरफ से। इनका कहना यह है आरओ भी बहुत दिन से आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने से कस्टमर को काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है। जो सेप शॉप के जो एसोसिएट हैं उनको भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है ब्राइट फ्यूचर टिप्स की तरफ से। इनका कहना यह है सर कंपनी डेली यूज के विभिन्न तरह के सामान क्यों नहीं लाती है, और सामान अगर कीमत के अनुसार क्वालिटी का होगा तो हर कोई खरीद लेंगे। हर तरह का सामान होने से लीडर को रेगुलर इनकम आती है, यही बड़ी वजह है सेप शॉप के अंदर की सफलता का रेशियो बहुत कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सेप शॉप कंपनी डेली यूज का प्रोडक्ट लाएगी तो बहुत अच्छा होगा एसोसिएट के लिए, क्योंकि हर मंथ पैसा आएगा ना, क्योंकि हर मंथ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हर मंथ पैसा आएगा, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो इसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए, डेली यूज का प्रोडक्ट कंपनी को लाना चाहिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है सूट और टाई भी मिलेगा या खरीदना पड़ेगा? दोस्तों सेप शॉप के अंदर सूट भी मिलता है, टाई भी मिलता है, शू भी मिलता है, सारा कुछ मिलता है। अगर आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि खरीदेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं गाइस। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है बिलीविंग इज अचीविंग की तरफ से। इनका कहना यह है रॉयल्टी इनकम और होकाइडो इनकम को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ, सेप शॉप कंपनी को बिल्कुल भी ये चीज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग मोटिवेट होते हैं और काम करने में लोगों के अंदर जागरूकता आता है, वो बहुत ही तन मन के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और आप लोग कमेंट के अंदर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम से 43 ऐप से जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।